दोस्तों, पाकिस्तान ने एक और भारतीय हमले को नाकाम बना दिया है। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की भारी हथियारों से लैस सबमरीन जो पाकिस्तान में हमला करने के इरादे से दाखिल हुई थी, इसे वापस भागने पर मजबूर कर दिया है। भारत को एक और बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, शुक्रिया। पाक बहरिया का कहना है कि एक भारतीय आबदोज पाकिस्तान की समंदरी हदूद में दाखिल हुई। पाक बहरिया ने इस आबदोज का बरवक़्त पता चला लिया और भारतीय आबदोज को नाकाम वापस जाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की बहरिया के तर्जुमान का कहना है कि पाक बहरिया अपने दिफा से गाफिल नहीं है। पाकिस्तान की बहरिया ने भारतीय आबदोज को डिटेक्ट करने के बाद इसके खिलाफ एक्शन लिया और भारतीय आबदोज को मार भगाया। फ़ज़ाई जहरियत में नाकामी के बाद भारत अब बहरी जहरियत के नापाक मंसूबों में भी नाकाम हो चुका है। भारत को एक दफ़ा फिर मुंह की खाना पड़ी है। भारतीय आबदोज पाकिस्तान की बहरिया पर हमला करने के इरादे से दाखिल हुई और अपने मिशन में नाकाम हो गई। पाकिस्तान की एयर फोर्स, बहरिया और ज़मीनी फ़ौज भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। भारत अब पाकिस्तान की नेवी की सलाहियतों को भी जान चुका है। भारत को हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। भारत की खुशकिस्मती है कि इसकी आबदोज अपना पेलोड गिरा कर नहीं भागी, नहीं तो पाकिस्तान ने आबदोज को सही सलामत वापस जाने नहीं देना था। भारत पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। भारत पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। पहले इसने फ़ज़ाई जहरियत की और मुंह की खाई, अपने 2 तैयारे पाकिस्तान से तबाह करवा लिए। अब भारत ने पानी के रास्ते पाकिस्तान पर हमला करने का इरादा बनाया है। भारत जो पाकिस्तान की नेवी को कमज़ोर समझ रहा था, अब जान चुका है कि पाकिस्तान की नेवी दुनिया की एक बेहतरीन नेवी है। पाकिस्तान इस आबदोज को तबाह कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान ने भारतीय आबदोज को वार्निंग दी, जिस पर भारतीय आबदोज ने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। भारत का जंगी जुनून कम नहीं हो सका। वह मुसलसल पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिशों में लगा है। भारत पाकिस्तान की अफवाज की सलाहियतों को जांच रहा है, जिसका मतलब है कि वह पाकिस्तान पर हमला करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान की अफवाज भी चौकस हैं और दुश्मन के हर अज़ाइम को नापाक बनाने के लिए तैयार हैं। भारत पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिशात का मजाक उड़ाता दिखाई दे रहा है। लगता है भारत के नरेंद्र मोदी इस खित्ते के अमन को तबाह करके ही दम लेंगे। हमारा ख्याल है कि जंग का खतरा नहीं टला, क्योंकि भारत की हरकतें दिखा रही हैं कि वो किसी मुहिम जोई का इरादा रखता है। भारतीय आबदोज एक बड़े हमले के इरादे से आई थी, जिसे पाकिस्तान की नेवी ने वार्निंग दी और वो वापस भाग गई। भारत के इरादे ठीक नहीं हैं। भारत अब फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। कभी वो पाकिस्तान के शहरों पर मिसाइलों से हमला करने का प्लान बनाता है। भारत अब हदें पार कर रहा है। भारत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है। भारत के हौसले बढ़ रहे हैं। भारत पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश का जवाब जहरियत से दे रहा है। भारतीय अफवाज पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अभी भारतीय क़ियादत कशमकश का शिकार है कि अगर वो हमला करने का हुक्म देती है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से एक और सख्त जवाब मिलने का खदशा है, जिसका भारत मुतहम्मल नहीं हो सकता। इंटरनेशनल ज़राए दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका और बरतानिया को बता दिया है कि अगर भारत ने किसी मुहिम जोई की कोशिश की तो पाकिस्तान इसका सख्त जवाब देगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अमेरिका और बरतानिया ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो पाकिस्तान पर हमला करने से बाज रहें। अमेरिका ने भारत पर वाज़ेह किया है कि अगर भारत इससे बाज ना आया तो जौहरी जंग को रोकना किसी के बस की बात ना होगी, लिहाजा भारत किसी मुहिम जोई से बाज रहे। नहायत अहम ज़राए का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म ने 27 फरवरी को अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ मुश्तरका मीटिंग की। इस मीटिंग में भारतीय जनरल्स और नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि पाकिस्तान के 9 हसास इलाकों को मिसाइलों से निशाना बनाया जाएगा। इस मीटिंग में सबसे पहले पाकिस्तान के 2 शहरों को निशाना बनाने का फैसला किया गया।
पाकिस्तानी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पहले पाकिस्तान के शहर कराची और बहावलपुर को निशाना बनाने का इरादा रखता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने इस भारतीय मंसूबे का बरवक्त पता चलाया और आला फौजी ओहदेदारान और वज़ीर आज़म को इस मंसूबे की इत्तला दी। इस मंसूबे को देखते हुए पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास 27 फरवरी को तलब किया, जिसमें पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत का भी जायज़ा लिया गया। भारतीय मंसूबे को देखते हुए पाकिस्तान ने भारत के 12 शहरों को मुंतखब किया। अगर भारत मिसाइलों से हमला करता है तो पाकिस्तान इन 12 भारतीय शहरों को जवाबी हमले के लिए टारगेट करेगा। पाकिस्तान ने भारत पर सख्त से सख्त जवाबी हमला करने का फैसला किया। अगर भारत एक मिसाइल से पाकिस्तान के एक शहर को निशाना बनाता है तो पाकिस्तान इसके 3 शहरों को निशाना बनाएगा। पाकिस्तान ने सख्त से सख्त जवाब देने का फैसला किया। जब पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग ख़त्म हुई, जिसमें भारत के 12 शहरों को निशाना बनाने का फैसला किया गया, इसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका और बरतानिया को बता दिया कि अगर भारत ने मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की स्ट्रेटजी ये होगी कि अगर भारत एक मिसाइल फायर करेगा तो पाकिस्तान 3 मिसाइल फायर करेगा। पाकिस्तान ने अमेरिका और बरतानिया पर वाज़ेह कर दिया कि हमने इस मकसद के लिए 12 भारतीय शहरों को टारगेट पर रख लिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस भारतीय मंसूबे का मुकम्मल तौर पर इल्म हो चुका था कि भारत पाकिस्तान के शहरों को मिसाइलों से टारगेट करना चाहता है। भारत हमारी मिलिट्री तनसीबात को टारगेट करने का इरादा रखता था। भारत के इस मंसूबे को देखते हुए अमेरिका और यूरोप के ममालिक ने भारत को खबरदार किया कि वो ऐसी किसी कार्रवाई से बाज रहे। पाकिस्तानी सख्त जवाबी हमले से हालात मजीद कशीदा होंगे और बात जौहरी हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच जाएगी। भारतीय पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने नरेंद्र मोदी पर वाज़ेह किया है कि अगर भारत ने कोई जौहरियत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान अपने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ बड़े हथियारों का इस्तेमाल भारत के मफाद में ना होगा। पाकिस्तान के जौहरी हथियार महफूज हाथों में हैं और पाकिस्तान हमेशा हर हमले का जवाब देता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक जौहरी हथियारों के मामले में पाकिस्तान भारत से कहीं आगे है।